दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। मैं आप सभी श्रोतागणों को और इस सारे संसार को सिया राम में जानकर हाथ जोड़कर आप सभी के श्री चरणों की वंदना करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, दोहा नंबर 32 तक। तो आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चौपाइयों की ओर बढ़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कीन्ही प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करय सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानियहि, जिनके बिमल विचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों का मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धुनि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउँ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउँ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहा चल आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ यानी कि श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरै पाप कह बेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकई शारदा बिमल मति। राम धाम धापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानि खग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद रंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर बरई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ संधु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुल कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरौ नाम ही हेर हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानि प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शिव जी ने की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। जो सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेई एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिजास मनोरम। पुरई निसघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। हरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारि। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।